हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी ना वो है शॉर्ट स्लीव्स और लॉन्ग स्लीव्स दोनों कटिंग करना। तो अभी हम छोटी स्लीव्स कट करेंगे। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि छोटी स्लीव्स जो है बहुत ही छोटे साइज़ में जो स्लीव्स कटती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है या उसके शेप सही नहीं आएंगे। तो बहुत ही ईजी है और एकदम से बड़ी साइज़ की भी जो स्लीव्स होती है वो भी बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो यहाँ पे हम जो बनाने वाले हैं ना वो हम 3 इंच की स्लीव्स हमें बनानी है। तो ठीक है ना, 3 इंच की स्लीव्स बहुत ही छोटी होती है। 3 इंच की स्लीव्स बनाने के लिए हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 3.5 इंच पे इसलिए मार्किंग करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया है 3 इंच पे है, यहाँ पे हमने 3.5 पे हमने मार्किंग कर ली है। अगर आपको इसी में फोल्डिंग देनी है तो आप 4.5 करिए और 1 इंच आप अंदर में फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अब ऊपर से मैं रख करके और यहाँ से हम 2 इंच पे मैं यहाँ पे 2 इंच पे यहाँ पे मैंने ये किया है। आर्महोल के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, जो हम आर्महोल की जो हम शेप लेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं एक कोई चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करने वाली हूँ। बट ये मैं इस तरीके से बता रही हूँ, आप किसी भी चेस्ट के लिए आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 28 चेस्ट के लिए कर रही हूँ, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। 28 से लेकर के आप 44, 45, 50 चेस्ट तक के ब्लाउज़ के लिए आप कटिंग कर सकते हैं ऐसे। तो 7 इंच हमने लिया है, 28 चेस्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया है कि 7 इंच हमने लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इसका 1/4 ही क्यों लिया है। तो 1/4 हमने यहाँ पे नहीं नहीं लिया है, हम थोड़ा सा इसमें कम कर लेंगे 1/4 से। और वैसे भी जो जो आपकी बाँह होती है ना वो ऊपर की तरफ बहुत ही थोड़ी हेवी होती है और नीचे की तरफ थोड़ी पतली होती है। तो इस हिसाब से हमें वहाँ पे हमने किया है 6.25 इंच पे ऊपर में, और नीचे में मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे जो बाँह की गोलाई होती है वो है। चूँकि 28 चेस्ट है तो बाँह की गोलाई भी जो होगी मतलब वो भी कम होगी। तो 4.5 इंच है और 1 इंच हमने यहाँ पे क्या किया, मार्जिन लिया है। स्लीव्स में कभी भी 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन मत लीजिएगा क्योंकि वो कपड़े बाद में स्लीव्स पे नीचे की तरफ निकलने लगते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन इसमें दे रही हूँ स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है ये। अभी ऊपर से ये जो है ना, अब ऊपर से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे शेप देने के लिए पहले 2 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग करके हम क्या करेंगे कि इसे हम एक ऊपर से कर्व देने के लिए और अंदर की तरफ से हमने ये हाफ इंच हमने ली है। तो इस चीज़ को आप इस टेक्निक को याद रखिएगा जिससे कि आपकी स्लीव्स की कटिंग बहुत ही अच्छी होगी। और ये टेक्निक ना आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज में ब्लाउज या कुर्ती के स्लीव्स में कर सकते हैं। तो हमने आधे इंच अंदर लिया और ऊपर से 2 इंच करके और ऊपर से एक बोट शेप हम दे रहे हैं। बोट शेप में आपको आना है ऐसे करके और आ करके आपको वहाँ पे मिला देनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को मिला देंगे। ठीक है, ये हो गई है। अब यहाँ से मैं एक अच्छे से शेप को उसको ये कर लेती हूँ, शेप ले लेती हूँ। और उसके बाद हम हाफ इंच अंदर की तरफ हम ये कर लेंगे। जो आर्महोल की जो गोलाई होती है ना, देनी होती है, जो अंदर की तरफ डिपनेस उसकी होती है वो दे लेंगे। तो वो भी यहाँ पे आपको हाफ इंच से थोड़ा सा कम रखिएगा। वैसे जनरली लोग बोलते हैं हाफ इंच, तो हाफ इंच रख सकते हैं। बोट शेप देना है और ऐसे करके कर लिया। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस लीजिए, आपकी जो छोटी स्लीव्स है वो कट करके हो गई है रेडी। और इसको ऐसे करके शेप आप दे लीजिए अच्छे से। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने अच्छे से आप गोलाई देंगे ना, आपकी स्लीव्स की फिटिंग उतनी ही अच्छी होगी। बाहीं बिल्कुल चढ़ेगी नहीं, आर्महोल कसेंगे नहीं। और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। हर चेस्ट की मेजरमेंट अलग होते हैं और हर मेजरमेंट के हिसाब से, हर चेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसके जो स्लीव्स की कटिंग होती है। ठीक है, तो ये छोटी स्लीव्स चूँकि 28 चेस्ट की है और इसके हाफ इंच हमने अंदर में डिपने, वो भी आपको हाफ इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। उससे ज़्यादा लिया तो आपकी मतलब आर्महोल में जो कपड़े कम पड़ जाते हैं या कसने लगते हैं, घींचने लगते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से आने लगती है। तो उसकी जो कट भी है ना वो बहुत ही ध्यान से आपको देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो स्लीव्स की लेंथ ली है वो 3 इंच ली है, तो यहाँ पे मैंने उसे मार्किंग कर दी है। आप इसी आधार पे आप 2 इंच 2.5 इंच की भी आप ब्लाउज किसके लिए या कुर्ती के लिए स्लीव्स आप कट कर सकते हैं। इवन फ्रॉक के लिए भी कर सकते हैं। और इसी थ्योरी के आधार पर आप लॉन्ग स्लीव्स भी कट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लॉन्ग स्लीव्स की भी कटिंग इसी के साथ बताने वाली हूँ। तो आ जाइए यहाँ पे। अब मैंने ले लिया है एक बड़ा सा न्यूज़पेपर और इस पे हमें 16 इंच मतलब 16 इंच की मैं यहाँ पे स्लीव्स बताऊंगी। जैसे कुर्ती पे होते हैं ना 3/4, तो वो हम लेने वाले हैं 3/4 साइज में। तो वो 16 इंच ऑलमोस्ट होती है। पूरी फुल जो स्लीव्स होती है वो 22 से 25 होती है। यहाँ पे हम 16 इंच पे करके और या क्या करें, ऊपर से पूरी एक लाइन खींच लेते हैं 16 इंच मतलब 16 इंच की। और बाकी एक्स्ट्रा पेपर जो है वो पेपर को हमें छोड़ देना है, लाइन खींचना है।
तो चलिए पहले हम यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेते हैं, और मार्किंग करके मतलब जो एक्स्ट्रा जो है पेपर उन्हें हमें साइड कर लेना है, और बाकी हमें नीचे की तरफ ही हमें उसकी मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे स्केल से इसके लाइन खींच लेती हूँ। तो इसकी सीधी एक लाइन आपको यहाँ पे खींच लेनी है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी लाइन जो है सीधी लाइन खींच गई है। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ जो है ना हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो 16 इंच हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर ऊपर से हम आर्महोल की जो गोलाई लेनी है 3.5 से 4 भी कर सकते हैं आप, मैं 3.5 पे कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि स्लीव्स यहाँ पर जो है ना वो 3.5 आपने ले लिया है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग थोड़ी अलग हो जाती है। बड़ी स्लीव्स छोटी स्लीव्स में हम 2 इंच पे करते हैं, लेकिन इस वाले में हम 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे हम आर्महोल की गोलाई के लिए एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ से आपको जो लाइन खींचनी है ना, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम ये जो चेस्ट है ना, तो यहाँ पे हम 34 चेस्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 34 चेस्ट के, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे इसकी आर्महोल की मार्किंग करेंगे। और 8 इंच पे किस हिसाब से करेंगे, तो 8.5 इसके होते हैं, 34 के 1/4 8.5 होते हैं या 8.5। तो उसमें हाफ इंच कम करके हम 8 इंच लेंगे। और 8 इंच पर हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया आर्महोल के लिए। और उसके बाद हम इसकी एक लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन। मेरी बड़ी वाली स्केल जो है वो कहीं बच्चों ने कहीं रख दी है, मतलब अपने काम से उन्होंने ले लिया होगा शायद से, मुझे मिल नहीं रहा था जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो मैंने छोटी स्केल जो मुझे मिली है वो मैंने ले ली है। आप कभी भी पेपर कटिंग करें तो बड़ी स्केल रखिएगा। तो वैसे छोटी या बड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधी लाइन लेनी है आपको, बस हो गई है। और 1 इंच हमने अंदर की तरफ जो हम मार्जिन लेते हैं वो कर लिया हमने। और 4 इंच अब हम नीचे की तरफ, जो नीचे जो गुलाई होती है ना, तो वो मैं 4.5 ले रही हूँ यहाँ पे, जो इसकी जो नीचे की है लेंथ की। तो 4.5। अब ये तो नीचे की टाइट तो गुलाई होती नहीं है क्योंकि थोड़ी लूज रखनी पड़ती है, लेकिन नीचे की तरफ आकर के आप 4.5 रखिएगा। ज़्यादा ढीली भी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा बड़ी भी नहीं। वैसे आप जिसके लिए अगर किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा उनको कितनी ढीली चाहिए, तो उस टाइप से आप मेज़रमेंट लेकर बनाइएगा। और इसमें हम 1 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, और जो हम मार्जिन रखते हैं स्लीव्स के अंदर के लिए वो, और बस ऊपर से फिटिंग के एरिया को हमें मिला देना है, और मार्जिन से मार्जिन वाले एरिया को मिला लेना है। तो इस तरीके से बड़ी स्लीव्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कटिंग करने का तरीका, क्योंकि हम आर्महोल के लिए जो मार्किंग करते हैं वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमने 3.5 लिया, और छोटे स्लीव्स में हम 2 इंच 2.5 इंच पे लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंदर में मार्जिन जो है ना वो 1 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा, कम भी मत लीजिएगा क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे ऐसे इसमें ज़्यादा नहीं पड़ती है स्लीव्स में, तो लेकिन फिर भी ये जो मतलब 3/4 स्लीव्स के लिए अब ऊपर से हम जो शेप देंगे उसके लिए जो जैसे हम 2 इंच पे करते हैं ना बाकियों के लिए, उस वैसे ही हमें यहाँ पे गुलाई देनी है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे ऊपर से एक मार्किंग डाल के, और वहीं से हमें सीधी लाइन लेकर और नीचे कर्व करना है हमें, और एक बोट शेप में देना है हमें, और ला करके उस मतलब लाइनिंग को हमें फिटिंग वाले एरिया में डालना है, ना कि मार्जिन वाले एरिया में। और फिटिंग वाले एरिया में ला करके हम इसे एक शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से शेप बन जाती है। और हाफ इंच हम यहाँ पे अंदर की तरफ जो आर्म होल डाउन करते हैं वो हमने कर लिया है। तो लीजिए यहाँ पे ये हो गई है। यहाँ हाफ ही देख सकते हैं, ये हाफ इंच से ज़्यादा यहाँ पे हमें मार्जिन इसकी नहीं रखनी है। तो ये रख कर के हमने एक शेप लगा ली है, और बस इसी शेप पे हमें इसकी कटिंग करनी है। जो 3/4 जो स्लीव्स होती है ना, तो उसमें आप जो ऊपर से आर्म होल के लिए जो हम लाइन लेते हैं उस लाइन पे आपको मतलब आप 3.5 इंच पे ले या 4 इंच पे ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे जो बड़ी बात होती है ना वो स्लीव्स के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड, ये तो कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसके जो आर्म होल की जो डिपनेस है उसको भी हम ये कर लेते हैं, कट करके निकाल लेंगे। और ऊपर नीचे कट मार लीजिए, जैसे कि आप जब स्टिचिंग डालेंगे तो ये बराबर इसकी जो स्टिचिंग होगी वो जाएगी। और यहाँ पर हम इसके जो आर्म होल की जो डिप करते हैं उसे हमने यहाँ पे कट कर लिया है गहराई को। तो इस तरीके से हमारी जो कटिंग है वो हो गई है। ये है 16 इंच इसकी लेंथ है, 16 इंच लेंथ है। 16 इंच के मतलब जो स्लीव्स हम ज़्यादातर कुर्तियों में बनाते हैं, वैसे ब्लाउज में भी बनती है। तो मेरी ये दोनों कटिंग 3 इंच की स्लीव्स की कटिंग, और ये है 16 इंच यानी 16 इंच स्लीव्स की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर
पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।